स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम है। और एक और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे जहाँ पे मोमेंटम आ रही है। शामिल में आप देखिए मेंटेन करके रखा है, सस्टेन करके रखा है, ग्रोथ 700 लेवल्स पे आया है। और कितना वैल्यू दिखने मिलता है, ऑफकोर्स इसका बेनिफिशियरी जो है ट्रेड टैरिफ्स यूरोप के साथ और यूके एफटीए के साथ अगर साइन आज हो जाता है तो जेएलआर को बेनिफिट मिलेगा। एबिडा एसओटीपी वैल्यू भी लगभग 80% तो जेएलआर से ही आता है। आप किस तरह देख रहे हैं टाटा मोटर्स यहाँ पे, और क्या वैल्यू देखने मिल रहा है आपको? शैलेश जी देखिए, पिछले 1-2 महीने से टाटा मोटर्स हमेशा सुर्खियों में रहा है, क्योंकि एक तो यूके और यूएस की डील हुई और अपना भी एफटीए का प्लान चल रहा है अभी यूके के साथ। तो ऑफ कोर्स वो टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव, क्योंकि उनका जैगुआर लैंड रोवर का काफ़ी हद तक सेल्स यूएस और इंडिया में होता है और ऑफ कोर्स एक बड़ा चंक चाइना में भी जाता है। लेकिन वही है कि इसके ये सुर्खियों की वजह से ना थोड़ी तेज़ी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द हमें वॉल्यूम में भी गेन दिखना चाहिए, क्योंकि ये अभी ये ट्रेड डील हुई और आगे जाके किस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ है वो हमें क्वार्टर मंथ बाय मंथ हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। आई थिंक ये जो इनिशियल बम्प अप है वो ये ट्रेड डील के वजह से आई थिंक एक क्वार्टर एटलीस्ट हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से वॉल्यूम अपग्रेड हो रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये स्टॉक यहीं आसपास घूमेगा। अगर आप देखो कि 650 के नीचे वो जाता नहीं है, कभी गया तो वो एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक होगा लॉन्ग टर्म के लिए। आई थिंक 650 के आसपास, क्योंकि जो भी नेगेटिव थी वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है स्टॉक में। लेकिन ये ऐसा भी स्टॉक नहीं कि 800-900 तुरंत भागे, कुछ एक बड़ा ट्रिगर चाहिए, खास करके वॉल्यूम ग्रोथ में ट्रिगर चाहिए, तब जाके ये बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यहां से थोड़ा भी नीचे आए, इट्स अ वेरी गुड लेवल टू गेट इन। लेकिन आपका 6 महीना साल आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवमेंट में टाइम लगेगा और वॉल्यूम में भी धीरे धीरे पिकअप होगा। जैसे जैसे ट्रेड डील सेटल होगी आई थिंक ये यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा जैगुआर का। जी बिल्कुल, वॉल्यूम से बढ़ोतरी हो सकती है। बाई करने की रणनीति अगर लोअर लेवल्स पे आते हैं, और क्या अहम ट्रिगर रहेगा जो टाटा मोटर्स को रीरेट कर सकता है, उस पर भी बाजार पे सवाल जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह मूवमेंट आएगा। लेकिन चलिए बिग एक्शन स्टॉक्स के पास चलते हैं। आप सृष्टि से एक चार्ट चेक ले लेते हैं। सीजी पावर पे डेज लो के नियर लेवल्स पे आ गया, स्टॉक 2% गिरा है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे पोजिशनल बेसिस पे कहें, क्योंकि यहाँ पे जो पोजिशनल कॉल्स बहुत आए थे, तो अभी भी इंपॉर्टेंट एवरेजेस रेस्पेक्टेड है, बने हुए हैं? आप ज़रा बताएं। देखोगे तो पिछले 1 महीने में सीजी पावर एक बहुत बड़े रेंज में सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में रिजल्ट्स के साथ हमने देखा है कि जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस थे वो ब्रेक हुए हैं। आज क्लोज कहाँ पे होता है वो इम्पोर्टेंट है। जो नियर टर्म सपोर्ट है स्टॉक को 664 का, जहाँ से हमने आज भी ट्रेडिंग सेशन में बाउंस देखा है। तो अगर 664 वापस तोड़ता है डाउन साइड पे, तो आई थिंक एक सेल एक्टिवेट हो जाता है स्टॉक में, और डाउन साइड पे जो एक गैप एरिया था 634 का, वो भरने के लिए स्टॉक आ जाएगा। व्यू बेरिश है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी है। रेजिस्टेंस है 685 के आसपास। मुझे लगता है बाउंस मिले तो यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। लोअर लेवल्स पे मैं 634 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीजी पावर। सेल ऑन राइज